हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है ड्यूपॉन्ट एनालिसिस। ये ड्यूपॉन्ट एनालिसिस जो है ये ड्यूपॉन्ट कॉर्पोरेशन ने दिया था इन 1920। ये कंपनी बिलोंग करती है यूएस से। ये रिलेट करता है आरओई के फॉर्मूला के साथ। किसी इक्विटी इन्वेस्टर को अगर समझ में आना है कि मेरा रिटर्न कितना जनरेट हो रहा है कंपनी में इन्वेस्ट करने की वजह से, तो वो आरओई का फॉर्मूला इस्तेमाल करता है। लेकिन इस फॉर्मूला को फर्दर सिंथेसिस करने का या ब्रेक डाउन करने का जो काम है ये ड्यूपॉन्ट एनालिसिस ने किया है। ये डेवलप किया गया था विद द इंटेंशन ऑफ नोइंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, और एक कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक सेम इंडस्ट्री में 2 या 3 या 5 कंपनियों का अगर आपको कंपैरिजन करना है कि उनका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो कितना है, वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न कमा के दे रहे हैं उनके इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, तो हमें ये परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है वो मदद करेगा। क्योंकि इस आरओई के फॉर्मूला को हमें आगे ब्रेक डाउन करके सीखना है। इट इज नॉट ओनली एज आरओई इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। तो ये उससे भी कुछ ज्यादा है, और वो क्या ज्यादा है यही हमें यहाँ समझना है। ये जो ड्यूपॉन्ट एनालिसिस जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है इन परसेंटेज फॉर्म। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला हमें पता है, जैसे आरओई इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इनटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया जाता है। आरओई का जो फॉर्मूला है उसको 3 अलग एलिमेंट्स में जो है वो डिवाइड किया है। इसमें से जो 3 एलिमेंट निकल के आ रहे हैं वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन का एलिमेंट, एसेट टर्नओवर का एलिमेंट और इक्विटी मल्टीप्लायर का एलिमेंट। अब ये तीनों एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन इंटू एसेट टर्नओवर रेशियो इंटू इक्विटी मल्टीप्लायर और लेवरेज रेशियो। अभी हमें ये तो पता चल गया है कि तीनों का एक एक फॉर्मूला आने वाला है। तो अभी हमारे पास आ गए तीनों फॉर्मूले। प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स, एसेट्स टर्नओवर का फॉर्मूला है सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट्स और एसेट्स जिसे हम यूजुअली बोलते हैं, और हमारा इक्विटी मल्टीप्लायर या हमारे लेवरेज का फॉर्मूला है एसेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अभी हम 3 फॉर्मूले लिख रहे हैं, मतलब हमारे पास 3 नंबर्स आने वाले हैं, और हम ये 3 नंबर के साथ काम करेंगे तभी जाकर हमें पता चलेगा कि ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है और ये जो आरओई बता रहा है ये कितना एक दूसरे के साथ जस्टिफाई हो रहा है। तो क्या आरओई का फॉर्मूला चेंज हुआ है? तो नहीं। सेल्स को सेल्स के साथ काट लो, एवरेज एसेट्स का कटिंग एवरेज एसेट्स के साथ हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आपका फॉर्मूला बन के आ रहा है वो आ रहा है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो ये तो हमने देख लिया कि हमने 3 पार्ट में आरओई को डिवाइड किया। अभी हर एक पार्ट को हम समझते हैं। पहला पार्ट था आपका प्रॉफिटेबिलिटी वाला पार्ट। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही या प्रॉफिट कमाने के लिए आपने बिजनेस शुरू किया था, और ये नथिंग बट आपका बॉटम लाइन है। मतलब टॉप लाइन होता है आपका सेल्स और बॉटम लाइन होता है आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेक्स्ट आता है आपका इसमें, जैसे आपने सिंथेसिस जब किया था, तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी वाला मार्जिन। मतलब ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इज नथिंग बट आपका एसेट टर्नओवर रेशियो। ये बताता है कि आपने एसेट्स को इस्तेमाल करते हुए कितने सेल्स जनरेट किए, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स। तो कितने एफिशिएंटली आपने आपके एसेट्स यूज किए हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दोज एसेट्स इनटू सेल्स। तो एसेट्स कौन से हो सकते हैं? फिक्स एसेट्स भी हो सकते हैं और करंट एसेट्स भी हो सकते हैं। दोनों एसेट्स के सामने आपने सेल्स कितना कन्वर्जन किया है, दैट इज गोइंग टू बी अ मेट्रिक टू नो व्हाट इज गोइंग टू बी योर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल लेवरेज। ये नथिंग बट इक्विटी मल्टीप्लायर भी हम इसे बोलते हैं, और ये डिटरमिन करता है कि कंपनी की एसेट्स जो है वो कितने फंडेड है बाय कंपनी शेयर होल्डर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे आपने एक घर खरीद लिया है। ये घर खरीदा था आपने 1 करोड़ का, और ये 1 करोड़ का घर खरीदने के टाइम पे आपने 30 लाख जो है वो आपके खुद के लगाए थे। मतलब आपके जो बैंक अकाउंट से 30 लाख जो है आपके डेवलपर के पास गए। तो 70 लाख के बैंक डेवलपर ने नहीं लिए। ऑफ कोर्स 70 लाख उसने लिए थे जब भी आपने आपका हाउसिंग लोन कराया था। हाउसिंग लोन हो गया आपका डेट, और 30 लाख जो हो गए ये आपके हो गए इक्विटी। तो ये पर्टिकुलर एसेट जब भी आपने डेवलप किया था 1 करोड़ का, तभी 30% जो है वो आपका लगा हुआ था और 70% जो है वो डेट था। तो ऐसे ही ये बताता है कि पर्टिकुलर कंपनी में जो एसेट्स लगे हुए हैं उसमें डेट का कंट्रीब्यूशन कितना है
और इक्विटी का कंट्रीब्यूशन कितना है। अगर इक्विटी का कंट्रीब्यूशन 50% है तो डेट का 50% होगा, इक्विटी का 60% है तो डेट का 40% होगा, इक्विटी का 30% है तो डेट का कंट्रीब्यूशन जो है वो 70% होगा। तो जितना इक्विटी का कंट्रीब्यूशन कम उतना ही डेट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा और वो हाईली लेवर्ड कंपनी मानी जाएगी। मुझे लग रहा है कि ये 3 एस्पेक्ट जो है वो आपको समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ, एक नंबर्स के साथ, क्योंकि हमें नंबर्स के साथ समझना ज्यादा आसान हो जाता है। देखो, एक कंपनी है ए और कंपनी है बी। कंपनी ए का आरओई जो है वो 45% है और कंपनी बी का आरओई जो है वो भी 45% है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो हमें दोनों कंपनी का सेम है। हमने देखा था कि ये कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए काम आता है और सिमिलर इंडस्ट्री में जो कंपनीज जो ऑपरेट करती है उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए ये वाला जो ड्यूपॉन्ट एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। कैसे, ये अभी हम समझेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे हम, कंपनी ए की तो 30% है जबकि कंपनी बी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 15% है। पहले हम यही देख रहे थे, हम प्रॉफिटेबिलिटी देखते थे, हम ये देखते थे कि कंपनी कितनी प्रॉफिट कमा रही है, ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो कंपनी अच्छी है। ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि हम आगे भी कंपनी के पैरामीटर्स जो है वो देखेंगे। तो मतलब हमने पहला पैरामीटर देख लिया, प्रॉफिटेबिलिटी वाला पैरामीटर। यहाँ पे कंपनी ए अच्छा कर रही है तो मुझे एक समझ में आ गया कि हायर द बेटर। तो यहाँ पे कंपनी जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी उतना ज्यादा बेटर होगा। फाइन। उसके बाद एसेट्स टर्नओवर रेशियो। एसेट्स टर्नओवर रेशियो में बताते हैं कि 1 रुपये का आपने जब भी एसेट्स लगाया था तभी सामने सेल्स कितने जनरेट किए। यहाँ 0.50 के सामने मैं नीचे लिख रही हूँ मैं डिनोमिनेटर में 1, और ये हमारा जो फॉर्मूला है ये था सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स। मतलब जब मेरा 1 रुपए के एसेट्स लग रहे हैं, यूज हो रहे हैं, वो टाइम पे मैं 50 पैसे का जो है वो सेल्स जनरेट कर रही हूँ। जबकि यहाँ पे जब मेरा 1 रुपए का एसेट्स हो रहा है तब मैं 5 टाइम्स या 5 रुपीज के एसेट्स जो है, सेल्स जो है वो जनरेट कर रही हूँ। तो कौन सा वाला बेटर है? डेफिनेटली हायर द बेटर। तो मतलब यहाँ पे अगर पैरामीटर के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ए का पैरामीटर जो है वो थोड़ा सा वीक है और कंपनी बी जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। वो अपने एसेट्स जो है वो ज्यादा अच्छे से चर्न कर पा रही है और ज्यादा अच्छे सेल्स जो है वो जनरेट कर पा रही है। ठीक है, उसके बाद का आपका आ रहा है पैरामीटर इक्विटी मल्टीप्लायर का, या लेवरेज समझने के लिए कंपनी कितनी ज्यादा लेवर्ड है। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं अगेन डिवाइडेड बाय 1 और फॉर्मूला हमारा था एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी या इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इसका मतलब ये है जब 3 रुपए के एसेट्स आप डेवलप कर रहे हो वो टाइम पे आपका जो पार्ट है वो सिर्फ 1 रुपए का है, तो 2 रुपए कहाँ से आते होंगे? डेफिनेटली डेट से आते होंगे। और हमारे जो बी के केस में ऐसे हो रहा है कि जब 1 रुपए का हम इक्विटी हमारी है वो टाइम पे उसमें से सिर्फ 60 पैसा यूज हो रहा है टुवर्ड्स हमारे एसेट्स। मतलब हमारे एसेट जो है वो टोटली फंड हो रहे हैं इक्विटी से। तो एक्चुअली स्पीकिंग बी के केस में जो है वो हायर रिटर्न जस्टिफाई करता है, क्योंकि भले ही उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है, रीजन ये हो सकता है कि कंपनी कम मार्जिन पे काम कर रही है, लेकिन यस वो ज्यादा सेल्स कर रही है और वो उसका इक्विटी मल्टीप्लायर मतलब उसका जो लेवरेज है वो कम है, या कंपनी ज्यादा लेवर्ड नहीं है, या कंपनी बिल्कुल ही लेवर्ड नहीं है, उसे ज्यादा लोन नहीं लिए हुए हैं और कंपनी जो है वो मार्केट में आगे जाके उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन जो है वो नहीं आएगा। तो फर्स्ट केस में प्रॉफिटेबिलिटी में हायर द बेटर, एसेट्स टर्नओवर रेशियो में हायर द बेटर, और इक्विटी मल्टीप्लायर एक्चुअली स्पीकिंग जितना लोअर होगा वो बेटर होगा, लेकिन वो जितना हायर होगा उतना आपका आरओई हायर दिखेगा। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन सी कंपनी का जो इक्विटी मल्टीप्लायर है वो लोअर है, प्रॉफिटेबिलिटी हायर है और एसेट टर्नओवर रेशियो जो है वो हायर है। तो इन दैट केस मुझे लगता है कंपनी ए बी जो है वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू कंपनी ए। तो यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस हमने किया, जब हम आरओई देखें तो वो स्टैंडर्ड 45% था। इधर से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कंपनी कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है या कितनी ज्यादा उसका एसेट टर्नओवर रेशियो कितना अच्छा है या कितनी ज्यादा लेवर्ड है। लेकिन जब भी हमने उसको फर्दर ब्रेक डाउन किया तब मुझे ये तीनों पैरामीटर्स जो है वो अच्छे से समझ में आ गए हैं और अभी मैं और पैरामीटर्स चेक करते हुए कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है वो देख सकती हूँ। तो यहाँ पे हमारा ड्यूपॉन्ट एनालिसिस खत्म हो रहा है। ड्यूपॉन्ट एनालिसिस को आगे फर्दर प्रॉफिटेबिलिटी को भी डिवाइड किया गया है जो फर्दर स्टडीज हुई थी उसमें,
और उसमें भी उसके भी अलग अलग जो उसको ब्रेक डाउन करते हुए उसको भी देखा गया था कि कैसे प्रॉफिटेबिलिटी को भी हम और ज्यादा सिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो कोर्स है इसमें ये 3 ही रेशोज जो है या ये 3 ही पैरामीटर्स हैं, ये 3 पैरामीटर्स के ऊपर हमने देखा हुआ है, हम काम किया है। तो एक केस स्टडी उसके ऊपर लेंगे और एक केस स्टडी के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूपॉन्ट एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।